नया सिपहसालार कौन होगा? लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात, लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे या लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा? बॉल वजीर आजम के कोर्ट में, ऐलान चंद रोज में होने का इम्कान। पाक फौज की कमान पर फख्र, जनरल राहिल शरीफ के मंगला, गुजरांवाला कोर हेडक्वार्टर्स और लाहौर गैरिजन के अलविदाई दौरे। दुश्मन भूल में न रहे, चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है, खिताब में पैगाम। आर्मी चीफ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड, ऑपरेशन ज़र्ब अज़बर कराची ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी, शहरियों का सिपहसालार को सैल्यूट। जनरल राहिल शरीफ की कमान में फौज ने बहुत नाम कमाया, ख्वाजा आसिफ और फजलुर रहमान की कामयाबियों पर मुबारकबाद। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत सीनियर अफसरान को तरक्की दे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद का नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, बहरिया और फजाइया के सरबराहों से अलविदाई मुलाकातें। भारत का जंगी जुनून, बहने लगा बेगुनाहों का खून। कंट्रोल लाइन पर बिला इश्ताल गोलाबारी, 4 अफराद शहीद, 10 जख्मी। पाकिस्तानी फोर्सेस का तगड़ा जवाब, दुश्मन के 6 फौजी हलाक। डेप्यूटी हाई कमिश्नर आसिफ जरदारी की वापसी से मुतालिक तारीख पार्टी तय करेगी, बिलावल का ऐलान। वजीर दाखिला पर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में नाकामी का इल्जाम, चाचा पर बात करने से इनकार। खान साहब ने तो तीसरी शादी के लिए उनकी जो है वो इंडिकेशन दिया है, तो क्या आपको सजेशन देंगे उनको? तो मैं दूसरों की शादी उनकी बात क्यों करूँ? कोई हमारे लिए आप तजवीज़ क्या करें ना जहाँ। कप्तान को था शादी का अरमान, अब आ गए फजलुर रहमान। कहते हैं उनकी घरेलू जिंदगी खुशगवार है, मसाइल नहीं। कप्तान सड़कें नापते रहेंगे, सबूत की बारी आई तो उनके पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। हमजा शहबाज की तनकीद, कहते हैं गुजरात में तब्दीली ना लाने वालों ने पंजाब बैंक में डाका मारा। वजीर आला पंजाब की ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल आमद, सफाई के नाकिस इंतजामात पर MS को झाड़ पिला दी। हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है। मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ इस बच्चे का हल दिखाने के लिए हेल्थ मिनिस्टर को। याद रखें ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध सरकार का इलाज की जिम्मेदार तो क्यों डालें अपनी जेब पर बात। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान बदीन से बीमार बच्चे को सिंध असेंबली ले आए, वजीरे सेहत ने यकीन दहानी करा दी। लाहौर में डाकू राज, मुश्किल हो गया कामकाज। फैसल टाउन में ट्रैफिक सिग्नल पर कार में लूटमार, नश्तर कॉलोनी की दुकान में सफाया। कोट लखपत में खातून की बालियां नोच ली गयी। कराची के हालात ठीक होते जा रहे हैं, लाहौर के हालात जो है ना दिन ब दिन जो है ना उसके हालात खराब होते जा रहे हैं। हम लोग कोयटा छोड़ा इधर है इस वजह से, तो लाहौर का हालात भी इस तरह हो गए। हर वारदात में मुख्तलिफ हथियारों के इस्तेमाल का इंकशाफ, कराची में इसहाक बॉबी और आसिम कैप्री से JIT मुकम्मल, मजीद कई मुकदमात सामने आ गए। PMDC पर इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम, निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल के जरिए हल किया जाए। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का विफाक को खत। DTH के मामले पर पैमरा और केबल ऑपरेटर्स में डेडलॉक, मुख्तलिफ शहरों में केबल सर्विस बंद, शहरी खबरों और तफरीही प्रोग्राम से महरूम। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम पर शहर शहर मातमी जुलूस, अज़ादारों का शहदाए करबला को खिराज अकीदत, बिलावल भुट्टो की भी मजलिस अज़ा में शिरकत। लाहौर में दाता साहब के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज, ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी। माउंट एवरेस्ट सर करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोहपैमा हसन सदपारा इंतकाल कर गए। कैंसर के बायस CMH रावलपिंडी में जेरे इलाज थे। जहरीले धुएं ने पंजाब को लपेट में ले लिया, सिलसिला 2 माह तक जारी रहने की पेशगोई, वालिदैन बच्चों का खुसूसी ख्याल रखें, माहिरीन की हिदायत।
हुकूमत का प्रॉपर्टी में छुपे काले धन को सुपैद करने का नया फॉर्मूला। जायदाद की असल कीमत बताने पर 1% टैक्स देने की तजवीज। गवादर में जिंदगी की चहल पहल, समंदर में तैरती कश्तियां हुनरमंदों की तख्लीक का शाहकार। माहिगीरों को इक्तसादी राहदारी मंसूबे से खुशहाली की उम्मीद। अफगान दारुल हुकूमत काबुल की मस्जिद में खुदकुश हमला, 27 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। क्राइस्टचर्च टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर कप्तान मिसबाह उल हक एक मैच के लिए मुअत्तल, फीस का 40% जुर्माना। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल है और उसने बिला इश्तियाल फायरिंग की है और पाक फौज ने एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है और 6 भारतीय फौजी हलाक कर दिए हैं। ये कंफर्म किया है ISPR ने। इससे पहले आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि भारतीय फौज मर्दानगी दिखाए और अपने हलाक होने वाले फौजियों से मुतालिक एक्सेप्ट करे कि उसके फौजी हलाक हुए हैं। एक बार फिर पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय फौज को। जी हाँ, पाक फौज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 4 सिविलियन शहीद हुए हैं, 10 अफराद जख्मी हुए हैं। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जब मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाक फौज की जानिब से तो 6 भारतीय फौजी इसके नतीजे में हलाक हुए हैं। भारत की जानिब से मुसलसल LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में पाक फौज की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और अब एक सवाल कि दुनिया की बेहतरीन फौज की कमान कौन करेगा? पाक फौज के 4 सुपरस्टार काबिलियत में हम पल्ला हैं। हतमी फैसला वजीर आजम नवाज शरीफ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो कि 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और उनके बाद पाक फौज की कमान कौन संभालेगा, इसके लिए 4 बेहतरीन नाम हैं। पाक फौज के नए सिपा सालार का सेहरा किसके साथ सजेगा? आने वाले 3 साल दुनिया की बेहतरीन फौज की कमान कौन करेगा? पाक फौज के 4 सीनियर तरीन जनरल्स काबिलियत और पेशा वराना महारत में हम पल्ला। हतमी फैसला वजीर आजम नवाज शरीफ के हाथ में। लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात पाक फौज में सीनियर तरीन जनरल और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। वो DG स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन्स और कोर कमांडर बहावलपुर रहे। लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात का शुमार पाक फौज के ज़हीन और पेशावर जनरल्स में होता है। लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर और कोर कमांडर मुल्तान हैं। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे और ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब को डिजाइन करने में इनका अहम किरदार रहा। फौजी ऑपरेशंस में महारत इनका खासा है। जनरल इशफाक नदीम बतौर मेजर जनरल स्वात ऑपरेशन में भी हिस्सा ले चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे बहावलपुर के कोर कमांडर हैं। स्वात ऑपरेशन में जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। 2011 में स्वात में हेलीकॉप्टर पर फायरिंग से वो जख्मी भी हुए। जनरल जावेद इकबाल ने बहैसियत सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी खिदमात अंजाम दी। सीनियरिटी में चौथे नंबर पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा GHQ में IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन है। जनरल राहील शरीफ भी आर्मी चीफ बनने से पहले इस ओहदे पर तैनात थे। जनरल कमर बाजवा 10 कोर भी कमांड कर चुके हैं। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 3 साला मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर अलविदाई दौरों का आगाज कर दिया है। लाहौर गैरिजन में जवानों से अलविदाई खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि कोई भूल कर भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से न देखे। जनरल राहील शरीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स मंगला और गुजरांवाला का भी अलविदाई दौरा किया। इस पर देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का लाहौर गैरिजन में जवानों से अलविदाई खिताब। कोई भूल कर भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देखे, सिपा सालार की दुश्मन को वार्निंग। पाक फौज की कमान करना बाइसे फख्र करार। पाक फौज और रेंजर्स दरबार से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के नतीजे में मुल्क में अमन व इस्तेहकाम कायम हुआ। पाक फौज के जवानों ने बेमिसाल कुर्बानियां देकर मुल्क दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाया।
आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स मंगला और गुजरांवाला का भी अलविदाई दौरा किया और बड़े दरबारों से खिताब किया। जनरल राहील शरीफ ने LOC और वर्किंग बाउंड्री पर जवानों की कुर्बानियों और इंसदाद दहशतगर्दी की कामयाब ट्रेनिंग पर मंगला कोर की खिदमात को सराहा। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और आपको बताएं कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद ने फजाइया के सरबरा एयर मार्शल सुहेल अमान और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद जकाउल्ला से अलविदाई मुलाकातें की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की PAF हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ने इस्तकबाल किया, फजाइया के चाक चौबंद दस्तों ने सलामी दी। जनरल राशिद महमूद ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। एयर मार्शल सुहेल अमान से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। जनरल राशिद महमूद का नेवल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर एडमिरल मोहम्मद जकाउल्ला ने इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। जनरल राशिद महमूद से मुलाकात में एडमिरल मोहम्मद जकाउल्ला ने मुल्की दिफा और मुसल्लह अफवाज के लिए उनकी शानदार तवील खिदमात को सराहा। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में डाकू राज। फैसल टाउन में ट्रैफिक सिग्नल पर कार में लूट मार की गई। कोट लखपत में खातून की बालियां नोच ली गई। निश्तर कॉलोनी में दुकान का सफाया कर दिया गया। यानी कि स्ट्रीट क्राइम की अगर बात की जाए तो खुलेआम लाहौर की गलियों और सड़कों पर डाकुओं का राज है। जिंदा दिलों के शहर में डाकुओं का राज। लाहौरी होशियार, खबरदार, क्योंकि कहीं भी किसी भी वक्त लुट सकते हैं। यकीन न आए तो ये फुटेज देख लें। यह लाहौर का मड़िया स्टॉप, जहां बत्ती सुर्ख हुई। उमर नामी शहरी ने गाड़ी रोकी तो ताकुब करते मोटरसाइकिल सवारों ने घेर लिया। डाकुओं ने असला दिखाया, माल हत्याया और ये जा वो जा। मंजर सब ने देखा, लेकिन हत्यारे कौन थे, कहां से आए, किधर गए, पुलिस कहां रही, कोई नहीं जानता। ट्रैफिक सिग्नल पर डकैती की वारदात। शहरी महफूज हैं ना ही माल। हर जबान पर एक ही सवाल, कानून की अमलदारी के नारे कहां गए, लूटमार करने वाले हत्यारे किधर गए। जरा गौर से देखें, जहन में महफूज करें, ये आपके इर्द गिर्द भी हो सकते हैं। वेलकम बैक। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन ने PMDC पर इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम लगा दिया। वफाकी वजारत सेहत को खत में SHEC ने कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेज के मामलात में मुदाखलत कबूल नहीं है। हायर एजुकेशन ने PMDC पर इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम लगा दिया। वफाकी वजारत सेहत को खत में सिंध हायर एजुकेशन कमीशन ने खबरदार किया है कि निजी मेडिकल कॉलेजेस की निचली सतह के मामलात में मुदाखलत कबूल नहीं। निजी कॉलेजेस में दाखिलों का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल के जरिए हल किया जाए। सेक्रेटरी सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के खत में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के इकदाम तालीमी मेयार की पस्ती का बाइस बन रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुतासिर हुआ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अजहर जदून कहते हैं, अचानक फैसले होंगे तो यही हाल होगा। खुदारा PMDC और पंजाब हुकूमत मामला जबरदस्ती हल करने से गुरेज करें। पंजाब गवर्नमेंट या PMDC की इस वक्त ज्यादती होगी कि जी जब सारा सिस्टम हो चुका है तो इस वक्त वो सबको परेशान कर रहे हैं। पार्टी चली गई है कोर्ट में, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की तजवीज भी दी है। हुकूमत और केबल ऑपरेटर्स में DTH पर मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुल्क के तमाम बड़े शहरों समेत कई इलाकों में केबल की नशरियात बंद हैं। शहरी खबरों और मालूमात तक रसाई न होने पर शदीद परेशान हैं।
DTH की नीलामी के मामले पर हुकूमत के साथ डेडलॉक जारी। मुल्क भर में केबल ऑपरेटर्स का एहतजाज, केबल की नशरियात बंद कर दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, डीजी खान, फैसलाबाद और क्वेटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर शहरों जबकि पेशावर के कई इलाकों में केबल नहीं आ रही। शहरियों का कहना है कि उन्हें मालूमात तक रसाई से महरूम किया गया। केबल बंद हो गई है जिसकी वजह से हम कुछ इंटरटेनमेंट भी नहीं देख सक रहे, कुछ भी नहीं देख सक रहे। हुकूमत ने अपने लोगों को नवाजने के लिए हमारे जो राइट्स है, हम अवाम के राइट्स है वो सारे खत्म कर दिए हैं। हम जब से स्कूल से आ रहे हैं केबल बंद है, हुकूमत ये गलत कर रही है। बच्चे जो खेलेंगे बाहर नहीं जाते, कुछ के प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बाहर नहीं खेलने जा सकते, घर में बैठ के टीवी देख लेते हैं। अब उन बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है। इंटरटेनमेंट का एक सोर्स है और अवेयरनेस होती है, और अगर ये बंद हो जाएंगे तो फिर जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और एंटरटेनमेंट का सोर्स जो है वो नहीं रहेगा। केबल अगर टोटली बंद हो जाती तो फिर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, खासतौर पे न्यूज़ के हवाले से। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इन मामलात को बेहतर अंदाज से हल करे। वजह भी जान लीजिए। केबल ऑपरेटर्स ने कहा है कि DTH के मामले पर हुकूमत ने दावा किया है कि मुज़ाकरात कामयाब हुए, लेकिन वो एसोसिएशंस को मुतमईन न कर सकी, जिस पर एहतजाज करते हुए केबल बंद करना पड़ी। उन्होंने मुतालबा किया कि DTH की नीलामी मनसूख की जाए। वज़ीर ख़जाना की यकीन दहानी पर अपनी इस तरह की कॉल को मौखर किया, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि पैमरा की हटदर्मी की वजह से वो हमारे डेडलॉक नाकाम हुए। हुकूमत की तरफ से कहो, उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि कामयाब हुए, मगर केबल ऑपरेटर्स की जो एसोसिएशन है उससे मुतमईन नहीं हुई। ये फैसला किया कि जी अगर ये नहीं करेंगे अपना इसको पोस्टपोन, तो हम फिर केबल को बंद कर देंगे। हमने कोई 1, 2, 3 चैनल बंद नहीं किए, हमने पूरी केबल सिस्टम को बंद किया है। वो इसलिए किया है कि ये हमारा अपना बिजनेस है। अपने बिजनेस को बचाने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जमातें स्ट्राइक करती हैं। 6 लाख केबल ऑपरेटर्स का नुकसान करने चले हैं, उनके रोजगार बंद करने चले हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है DTH पे। 3 कंपनीज को ये नवाजने में लगे हुए हैं। ये हमें वल्लाह बिस्सवाब, इसके पीछे क्या इनकी साइंस है, क्या राज है कि अचानक से इतनी तेज़ी आ गई है। वेलकम बैक। सब इमरान खान की शादी के लिए परेशान हैं, मेरा किसी को ख्याल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, जिनका ये भी कहना है कि घरेलू जिंदगी इमरान खान जैसी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह शिकवा किया है कि सब इमरान खान की शादी के लिए परेशान हैं, उनका किसी को ख्याल नहीं है, और साथ ही उन्होंने ये वजाहत भी कर दी कि उनकी घरेलू जिंदगी इमरान खान जैसी नहीं है। खान साहब ने तो तीसरी शादी के लिए उनकी जो है वो इंडिकेशन दिया है, तो क्या आपको सजेशन देंगे उनको आप? तो मैं दूसरों की शादी की बात क्यों करूँ? कोई हमारे लिए आप तजवीज़ किया करें ना, जहाँ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी है। पूरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह जिस सुकून के साथ इस हवाले से मैं रह रहा हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं इन परेशानियों का शिकार नहीं हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान सड़कें नापते रहेंगे, सबूत की बारी आई तो उनके पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। कहते हैं गुजरात में तब्दीली लाने वालों ने पंजाब बैंक में डाका डाला। गुजरात को पेरिस बनाने वालों ने पंजाब बैंक में अरबों का डाका मारा, लेकिन गुजरात की तकदीर न बदल सके। कंटेनर पर झूठ बोलते थे। जुडिशल कमीशन बना था जिसने फैसला करना था कि धांधली हुई कि नहीं हुई। उन्होंने कहा इमरान खान सबूत लाओ। जब सबूत की बारी आई तो इमरान खान के पास सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल गोलाबारी, 4 अफराद शहीद, 10 जख्मी। पाकिस्तानी फोर्सेस का तगड़ा जवाब, दुश्मन के 6 फौजी हलाक। पाकिस्तान और चीन की पानियों में मुश्तरका मशक़ें खत्म। बहरी जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की जंगी महारत का शानदार मुजाहरा। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम पर शहर शहर मातमी जुलूस, अज़ादारों का शहदाए करबला को खिराज अकीदत।